यान्ति एवं जड़ता, ये जड़ता को प्राप्त होती है। जिगमिषा माने गमन करने की इच्छा, जानने की इच्छा को कहेंगे जिज्ञासा, मरने की इच्छा को कहेंगे मुमुर्षा, भूख की इच्छा को कहेंगे बुभुक्षा, पीने की इच्छा को कहेंगे पिपासा। तो सन प्रत्यय जो है वो सन प्रत्यय कहीं ये इच्छा के अर्थ में आता है। जिज्ञासा इसका मतलब है जानने की इच्छा, उसको धारण करके ये विराजमान होते हैं। तो जानते एवं जड़ता, ये जड़ता को प्राप्त हो रही है जिज्ञासा में, जिज्ञासा में अति तृष्णया, जिज्ञासा में अत्यंत तृष्णा से युक्त होकर के ये कृष्ण के पीछे पीछे मृगी जा रही हैं और इनके पति इनको रोकते नहीं हैं मृगों को। श्रुता श्रुते वेणुनाथ, आज वेणुनाथ को इन्होंने कान में सुना है और दृढ़ चित्रताम बभू, कभी कभी ये मृगी दृढ़ चित्र लिखी सी खड़ी हो जाती है, कभी श्याम सुंदर के पीछे चलने लगती हैं और कभी दृढ़ चित्रताम बभू, चित्रता को प्राप्त करके चित्र लिखी सी जड़ता को प्राप्त करके स्थित हो जाती है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि पान काल उदिते ध्वनौ जले चाश्म धर्मणि सितार्ध चंचवाह आलवाल गत पक्षण सबू कीर्तिमान गणतो विचक्षु। पान के उदिते ध्वनौ, अब कोई गाय कोई पक्षी जल पीने के लिए श्री गोविंद कुंड, श्री मानसी गंगा, श्री राधा कुंड, सुरभि कुंड, जितने भी कुंड हैं, श्री गोवर्धन के चारों कुंडी कुंड हैं, कभी रुद्र कुंड, उनमें पधारे और उसी समय मानो कहीं श्याम सुंदर की बंशी बज गई। तो पान काले उदिते ध्वनि, जलपान करने के समय जैसे ही ध्वनि उदित हुई उस समय जले चाश्म धर्मणि, ये जो पक्षी पशु जल के किनारे पहुंचे ये सब के सब अश्म धर्मणि सिता, मानो पत्थर के धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। अश्म कहते हैं पत्थर, तो पत्थर के धर्म को माने जड़ता को प्राप्त करके विराजमान हो जाते हैं। तो अश्म धर्मणि सिता, अश्म धर्म माने पाषाण धर्मता में सिता माने बढ़ जाते हैं, पत्थर जैसे हो जाते हैं। और अर्ध चंचला, आधी चोंच लिए हुए ही आल बालगत पक्षण, जहां बैठकर के आलवाल जो किनारे पर जो आलवाल है मतलब रोक, जो मुर्गे या सीढ़ी, उस सीढ़ी के ऊपर बैठ करके बस आलवाल के ऊपर बैठ करके ही बस ये पत्थर जैसे हो जाते हैं। आलवालगत पक्षण, चारों ओर के किनारे पर बैठ करके पक्षी आज अर्ध चंचला, आधी चोंच खुली की खुली है और एकदम पत्थर जैसे हो जाते हैं। शंभु कीर्यमान करता है विचक्षु, उस समय जैसे ही श्री श्याम सुंदर की बंशी बजी उस समय ये कीर्यमान करता है, आज अपने पंख जो है, गरुत माने पंख, उन पंखों को कीर्यमान माने उठाते और उठा करके विचक्षु, बस उठे के उठे पंख रह जाते। ये पक्षी जो है उसके पंखों को उठे हुए कहीं खड़े रहना, यह कभी कभी आपातकाल की सूचना भी देता है। जब कोई आपत्ति आती है उसके पहले ही पक्षी अपने पंखों को खड़े करके जैसे उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये पक्षीगण भी कीर्यमान गरुता, अपने पंखों को ऊंचे करके बस जड़ के समान वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं और इनकी चोंच
खुली की खुली रह जाती है। तो सितार्थ चंचवा, जैसे गैयाओं के विषय में पहले वर्णन किया था कि गैयाएं कैसी हैं, वो जिनके मुख में घास के कवल रख रखे हैं परंतु चबा नहीं रही हैं, और उनके घास के जो कोर गैयाओं के मुख में है उसमें से गिरते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे ही ये पक्षी भी आज अर्ध चंचवा होकर के आधी चोंच को खोले हुए पंखों को ऊंचा करके बस वहीं के वहीं ठाड़े हुए हैं। जैसे भय के समय कोई पक्षी ऊंचा खड़ा हो जाता है, ऐसे यहाँ पर वेणुनाद को श्रवण करके ये पक्षी पंखों को ऊंचा करके आधी चोंच को खोल करके वैसे के वैसे ही खड़े रह जाते हैं। जबकि ये उड़ना चाहते थे परंतु उड़ नहीं रहे हैं, जल पीना चाह रहे थे परंतु चोंच खुली हुई है, जल को पी नहीं रहे। तो पान काल उदिते ध्वनौ, जल के पान करते समय ही जैसे ही श्याम सुंदर की ध्वनि वंशी की उठी, उस समय जले चाष्म धर्मिणी स्थिता, ये पक्षी जल में पत्थर के धर्म को प्राप्त करके जैसे बधे के बधे रह गए हैं, और अर्ध चंचवा आधी चोंच को खोले हुए उनमें से पानी टपक रहा है तो टपक रहा है, उस पानी को गटक नहीं रही। और आल बाल पक्षिण, आल बाल के ऊपर विराजमान होकर के पक्षी ये आज समुद्र की निर्माण गरुतः अपने पंखों को ऊंचा करके विराजमान हो रहे हैं, और विचक्षुभु अत्यंत अत्यंत क्षुभित से दिख रहे हैं। जैसे वेणुनाद का पान करके ये बस अत्यंत क्षुभित होकर के बस अपना उसका पान करते हुए विराजमान हो रहे हैं विचक्षुभु, और अपने कार्य को भूल गए। इत्थमेव मुरली सोनामृतम वर्णनेन सुरभीकृतम मुहुः। इत्थमेव, इस प्रकार मुरली सोनामृतम, मुरली के स्वर माने स्वर, उसके अमृत का ये पान कर रहे हैं। इत्थमेव मुरली सोनामृतम वर्णनेन, ऐसा वर्णन करती हुई सुरभीकृतम मुहुः, श्री श्याम सुंदर की अपूर्व सुगंध वो सर्वत्र सर्वत्र फैल रही है। वर्णन के द्वारा, अपने वर्णन के द्वारा संपूर्ण वृंदावन को सुरभित करते हुए विराजमान। क्यों जी? वर्णन के द्वारा वृंदावन को सुरभित कैसे कर रहे हैं? माने पूरी वृंदावन का वातावरण वह मानो कृष्ण प्रेम की गंध से सुरभित हो रहा है। यद्यपि सुरभि सुगंध वो नासिका का विषय है और वर्णन कान का और वागिंद्री का विषय है, परंतु ये अपनी वाणी के द्वारा संपूर्ण वृंदावन को कृष्ण लीला का वर्णन करके सुरभित कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि आनंद में डुबो रहे हैं। सुरभित करने का तात्पर्य है, ये व्यंजना में अर्थ होगा कि अपनी वाणी के द्वारा संपूर्ण वृंदावन को रस में डुबोते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये इत्थम मुरली सोनामृतम वर्णने, श्याम सुंदर की मुरली के शब्द के अमृत का वर्णन करते हुए उस अमृत की गंध से सुरभीकृतम मुहुः, संपूर्ण वृंदावन को सुरभीत करते हुए, सुरभीकृत करते हुए, सुगंधित करते हुए विराजमान है। और कर्ण चार चषकांतराहितम, आज उस मुरली निनाद को कान के दोनों में भर भर करके ये पान कर रहे हैं। कर्ण चार चषकांतराहितम, कानों के दोनों में उस रस का पान करके तामिथोपि परिवेशितम पपु, ये सखीगण परस्पर उस वेणु माधुर्य का परिवेशन करते हुए स्वयं पान कर रही हैं। सखी का एक स्वभाव है कि वो वर्णन किए बिना रह नहीं सकती। कृष्ण की माधुर्य का दर्शन करेगी, वेणुनाथ का दर्शन करेगी, सखी कभी वर्णन किए बिना रह नहीं सकती। वो
उस माधुर्य का जरूर अपनी किसी दूसरी सखी से वर्णन करने लग जाती है। क्यों? वर्णन करने से जो माधुर्य है वो उल्टा और अधिक बढ़ता है, उसका आस्वाद और अधिक बढ़ता है। इसलिए सखी का ये स्वभाव है कि वह सखी को जो स्वाद उसने लिया है उसको वो सखी को भी प्रदान करेगी और सखी के स्वाद को स्वयं लेना चाहेगी। ददाती प्रतिगृह्णाति गुह्य माक्षात पृच्छति भूमते हो भोजते। ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। तो ददाती प्रतिगृह्णाति, जो आस्वादन स्वयं है वो सखी को देगी और सखी से लेगी। यहाँ पर वही वर्णन कर रहे हैं कि ताम मिथा, मिथा माने परस्पर, एक सखी दूसरी सखी को परिवेशितम पपु, उस माधुर्य का परिवेशन करती हुई, माधुर्य को परोसती हुई स्वयं भी पान कर रही है, स्वयं भी रस का पान ले रही है और सखी को भी पान करा रही है। वर्णन करने वाले को भी परम सुख और सुनने वाले को भी परम सुख, दोनों को ही परम सुख। ये कृष्ण कथा की अपूर्व विशेषता, अपूर्वता विराजमान है। तो ताम मिथो परिवेशितम पपु, परस्पर परिवेशन करती हुई पान कर रही। अब स्तंभकम पुलकादयो गतौ अंतराय निवहांत किम व्यधु किंतु शीघ्र मंगलाग एवता प्रापेन मदरनाक्ष वाटिकाम। अब इस वेणुनाद का श्रवण करते हुए इन गोपिकागणों में स्तंभ, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव आ गए। ये सात्विक भाव आ गए, इसका मतलब तो ये है कि जड़ता धारण कर लेंगे, वहीं के भी रुक जाएंगे, आगे बढ़ नहीं सकेंगे। बोले नहीं, उल्टी बात हो गई है कि स्तंभ, कंप और रोमांच ये सात्विक भाव आने पर भी इन गोपिकागणों में अंतराय निवहान, अंतराय माने बाधा, उन बाधाओं का समूह इनके सामने उपस्थित हो गया है। परंतु आज कितनी भी बाधा आ जाए, कितना भी स्तंभ, कितना भी कंप, कितना भी पुलक हो जाए, फिर भी अभ्यास के कारण श्याम सुंदर तक पहुंचने में इनको देर नहीं लगे। भले श्रीअंग में कंप है, रोमांच है, स्तंभ है, परंतु फिर भी चरण अभ्यास के कारण आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अंतरायों के निवाह माने समूह ने न कि व्यधु, इनके साथ में क्या अनियति नहीं की, अर्थात अंतरायों ने इनको रोकने का पूरा प्रयत्न किया। कभी स्तंभ आ गया, कभी कंप आ गया, कभी पुलक आ गया, और इन अंतरायों ने, अंतराय निवाहक समूह, अंतराय के समूह ने किम न व्यधु, इनके साथ में क्या करना नहीं चाहा, किंतु शीघ्र मनोराग एवता, परंतु अनुराग रूपी सारथी ऐसा रहा जिस अनुराग ने ताह प्रापेन इन गोपिकागणों को न जाने कैसे सूर्य कुंड के पास में पहुंचा दिया। प्रापेन कहां पहुंचा दिया? मदरणाक्ष वाटिका, मदरण नामक जो वाटिका है उस मदरण नामक वाटिका में इनको पहुंचा दिया। मदरण वाटिका ये छोटे भरना, छोटे भरना जो ने वो छोटे भरना में इनको पहुंचा दिया। छोटे भरना सूर्य कुंड, सूर्य पूजन की श्री प्रिया जी की जगह। वृंदावन में भी कभी छोटे भरना में जाती है, कभी द्वादशादित्य जो टीला है उस पर श्री ब्रजगोपिकागण प्रातःकाल पूजन करने के लिए चले जाते। जहाँ पर मदन मोहन जी का, पुराना मदन मोहन जी का जो मंदिर है, वो जो टीला है उसका नाम द्वादशादित्य टीला है। तो कभी द्वादशादित्य टीले के ऊपर श्री सूर्य का पूजन करती हैं, वहां पर चढ़ करके, नीचे यमुना जी है, ऊपर द्वादशादित्य टीला है और उससे पूजन करते हुए विराजमान होती है। और तभी छोटे भरना ये सूर्य कुंड जो है उन सूर्य कुंड पर चली जाती हैं, जो कि मदरणाक्ष वाटिका, जिसका मदरण पुराना नाम है। तो मदरण नामक वाटिका में वे उस समय पहुंच जाती हैं। मतलब सूर्य कुंड, उन सूर्य कुंड पर ये प्रियागणों को अनुराग ने पहुंचा दिया। बाधाएं सारी हैं, स्तंभ भी है, कंप भी है, पुलक भी है,
इन्होंने बाधा डाली, परंतु बाधा डालने पर भी ये मदनाक्ष वाटिका में पहुंच गई हैं, छोटे भरना में कहीं पहुंच गई। तो वहां पहुंच करके तत्व सूर्य सदने प्रवेश, सूर्य भगवान का मंदिर है, सूर्य भगवान के वहां मंदिर भी सूर्य भगवान का विराजमान है। तो सूर्य भगवान के मंदिर में प्रवेश करके दूर से ही अभी प्रणाम कर लिया। तो कहते मर दंडवत, अभी पूजा की सामग्री लेकर के आती है, ऐसा कहकर के फिर पूजन की सामग्री लेकर के आएंगे। सूर्य का पूजन तो करेंगे बाद में, परंतु केवल मंदिर के पास में पहुंच करके, अभी तो नियम ही है, मंदिर के पास में पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो देव हैं उनको प्रणाम किया जाएगा, दंडवत करके फिर पूजन पूजन बाद में जब समय होगा उसके हिसाब से करते रहेंगे। तो एक बार तो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे और प्रणाम किया। तो तत्व सूर्य सदने प्रवेश, मदरण नामक जो वाटिका छोटे भरना, उसमें सूर्य सदन जो है, वो सूर्य सदन में सूर्य मंदिर उनके दरवाजे के ऊपर सूर्य मंदिर में प्रवेश किया और प्रवेश करके तम प्रणाम, एक बार सूर्य को प्रणाम किया, नुतभित प्रसादितम, और प्रणाम करके